पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रोफेसर और सूरज इस बात का फैसला करते हैं कि वो फिर से नागिन की तस्वीरें खींचेंगे। दूसरी तरफ रंजीत अपनी गर्लफ्रेंड रोजी से कहता है कि वो शिवजी की गुफा से उस अनमोल नागमणि को चुरा लेगा। रोहित और उसके तमाम दोस्त जब शिवजी की गुफा में पहुंचते हैं तो चौकीदार हरिया उन्हें खबरदार करता है कि कोई भी नाग और नागिन की तस्वीरें ना निकाले, वरना वो अपने बिलों में छुप जाएंगे। नाग और नागिन इंसानी रूप में आकर मस्ती में नाचने लगते हैं। राहुल को ऐसा लगता है कि नाग उस लड़की को डस लेगा। ये देखकर वो तैश में आ जाता है और नाग पर गोली चला देता है। नाग बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये देखकर नागिन बौखला जाती है। अब आगे। What have you done, Rahul? What have you done, you idiot? राहुल, ये तुमने क्या किया? राहुल, चलो यहाँ से, चलो राहुल। राहुल, ये क्या किया तूने? अरे वो नाग उस लड़के को डस रहा है यार। Just look at it. यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो नागिन सबको मार डालेगी। चलो, चलो, चलो यहाँ से। पारस, ये तुम्हें क्या हो गया? पारस, ये तुम्हें क्या हो गया? बिछड़ने का वक्त आ गया। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं पारस, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पारस, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पारस, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वैष्णवी, वैष्णवी, मैं बहुत बुरी तरह घायल हो चुका हूँ। मेरा बचना मुश्किल है। तुम्हें कुछ नहीं होगा पारस, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे जख्म को नागमणि से भर दूंगी पारस। तुम ठीक हो जाओगे पारस। पारस, पारस, शिवजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं नागमणि लेकर आती हूँ पारस। पारस, मैं भी आई। मैं नागमणि लेकर आती हूँ। मणि कहाँ गई? पारस, वो मणि वहाँ नहीं है पारस, वो मणि वहाँ नहीं है पारस। मुझे लगता है वही जालिम वो मणि उठाकर ले गए। जिन्होंने तुम्हें ये जख्म दिया पारस, मैं किसी भी सूरत में वो मणि हासिल करके रहूंगी पारस, वो मणि हासिल करके रहूंगी। तूने गोली क्यों चलाई? क्यों चलाई तूने गोली? प्रोफेसर ने कहा था कि हम में से कोई भी हथियार लेकर नहीं जाएगा।
हे कम ऑन अजय, अगर मैं गोली नहीं चलाता तो वो सांप उस लड़के को डस लेता यार। बेवकूफ, वो लड़की नहीं, इच्छाधारी नागिन थी, और वो नाग उसका साथी था। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है राहुल। तुमने कुदरत की रचना को घायल किया है। How could you do that? प्रोफेसर साहब, मैं मानता हूं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसने गलती की है, लेकिन इसने जानबूझकर तो नहीं की। इसने तहस में आकर गोली चलाई। वो नाग अगर मर गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो नागिन किसी को नहीं छोड़ेगी, तुम सबकी जान की दुश्मन बन जाएगी। प्रोफेसर साहब, हम लोग आज रात ही शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। वो नागिन हमसे बदला लेने के लिए शहर तक नहीं पहुंच पाएगी। वो मामूली नागिन नहीं है, इच्छाधारी नागिन है। कुदरत का वरदान है उसके पास। वो चाहे तो किसी को भी ढूंढने के लिए कहीं भी पा सकती है। फासलों की बंदिश नहीं है उसे। बुरा हुआ, यहां से हमें फौरन निकलना पड़ेगा। यहां रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वो सब तो ठीक है, मगर तुम कहां गायब हो गए? कहां थे इतनी देर? आप लोगों के वहां से जाने के बाद मैं चुप कर उस नाग को देखता रहा। वो नागिन अपने नाग को जख्मी हालत में देखकर पागल सी हो गई। इससे पहले कि वो नागिन यहाँ आ जाए, हमें फौरन इस जगह को छोड़ देना चाहिए। रंजीत ठीक कह रहा है, हमें फौरन ये जगह छोड़ देनी चाहिए। Come on, move it fast! Come on, hurry up! भाग रहे हो? कहां तक भागोगे? तुम्हारी सोच नागिन के बदले की सीमा को पार नहीं कर पाएगी। कौन हो तुम? नागों का नाग, काल भैरव नाग। तुमने उस नागिन के नाग को घायल करके अपने जीवन की रेखा पर अंकुश लगा दिया है। क्या बक रहे हो तुम? वक्त नहीं रहा, सच कह रहा हूं। मैं वो शक्तिशाली सपेरा हूं जिससे इच्छाधारी नाग नागिन भी पनाह मांगते हैं। जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये उस नागिन को कौन समझाएगा जो इस वक्त अपने जख्मी नाग के लिए तड़प रही है। वो कभी भी तुम तक पहुंच सकती है। उस नागिन के यहाँ आने से पहले हम लोग यहाँ से कोसों दूर जा चुके हैं। यहां से जाओगे ना, परंतु रहोगे तो तुम लोग इसी धरती पर। धरती के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, अब वो नागिन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अरे वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर वो हमारे सामने आएगी तो अपनी मौत की जिम्मेदार वो खुद होगी। तुम लोग शहर से इतनी दूर इस वीराने में क्या करने आए थे? ये जरूरी नहीं कि हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना होगा। जवाब देना होगा। तुम शहर के लोग बड़े लालची होते हो। जरूर कोई लालच है जो तुम्हें यहां तक खींच लाई है। लालच? कैसी लालच? देखिए, हमारा यहाँ आने का कोई और मकसद था। हम उस इच्छाधारी नाग नागिन की असलियत जानना चाहते थे। असलियत का तो तुम्हें तब पता चलेगा जब उस नागिन का प्रलय तुम सब पर टूटेगा।
दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वो नागिन मौत का साया बनकर तुम सबके सरों पर मंडराती रहेगी। वंडरफुल, फैंटास्टिक, ये तो बहुत कीमती होगी। रोजी डार्लिंग, ऐसी चीजों की कोई कीमत नहीं होती। ये अनमोल है, अनमोल। इट्स प्राइसलेस, प्राइसलेस। मैंने इस मणि को बड़ी चालाकी से उड़ाया था, किसी को पता तक नहीं चला। Can you believe this? Can you believe that? इस मणि के लिए नागिन तड़प उठी थी। इससे लगता है कि ये मणि उस नागिन की जिंदगी है। कहीं वो नागिन इस मणि के लिए शहर ना जाए? It's not possible, रोजी, it's not possible. वो नागिन यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगी। रोजी, वो नागिन इच्छाधारी है। उसने इंसानी रूप ले लिया, and that's unbelievable. इससे लगता है ये मणि कोई मामूली चीज नहीं होगी। ये जरूर चमत्कारी चीज होगी। इसमें कोई शक्ति छिपी होगी। हेलो हेलो रंजीत साहब, मैं इकबाल बोल रहा हूँ। आप फौरन यहाँ चले आइए। क्या हुआ? पुलिस ने यहाँ छापा मार दिया है और इंस्पेक्टर दुर्गा आपसे मिलना चाहती है। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा। ठीक है, पहुंचा हूं मैं। क्या हुआ डार्लिंग? इस इंस्पेक्टर दुर्गा ने मेरे नाक में दम कर रखा है और फिर से उसने एंटीक शॉप पर रेड डाल दिया। चलो। इस एंटीक शॉप के एक एक कोने की तलाशी लो। मुझे यकीन है कि कृष्ण मंदिर से चुराया गया मुकुट यहीं कहीं। गेट टू वर्क। मैडम, मैंने केबिन की अच्छी तरह से तलाशी ली है, वहां मुझे कुछ भी नहीं मिला। इस शहर में ये एक ही किस्म की 5वीं चोरी है और अब तक जितनी चीजें चुराई गई हैं सब एंटीक्स हैं। हो ना हो इन तमाम चोरियों के पीछे रंजीत का ही हाथ है। Stop it! What the hell do you think you're doing? मेरी दुकान की तलाशी क्यों ली जा रही है? रंजीत, कल रात कृष्ण मंदिर से एक कीमती मुकुट चोरी हो गया और मुझे शक है कि वो मुकुट तुमने चुराया। कमाल करती है इंस्पेक्टर। कहीं भी कोई भी चीज की चोरी होती है तो आपका शक मुझ पर क्यों जाता है? शक पुलिस का जाल है रंजीत। एक बार जो मुजरिम इस जाल में उलझ जाता है तो उसकी जिंदगी उलझती चली जाती है। देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम झूठा है या सच्चा, ये अभी पता चल जाएगा। मैडम, हमने पूरी दुकान की अच्छी तरह से तलाशी की, लेकिन वो मुकुट हमें कहीं भी नहीं मिला। सुन लिया आपने? देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस शहर का नामी बिजनेसमैन हूं। मैं जो भी काम करता हूं कानून के दायरे में रहकर करता हूं। हर मुजरिम जुर्म से पहले कानून की आंखों में धूल झोंकता है ताकि कानून आंखें मलता रहे और मुजरिम जुर्म करके निकल जाए। इंस्पेक्टर दुर्गा, सिर्फ शक के बिना पर आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकती। पहले चाहिए जाकर सबूत इकट्ठा कीजिए, उसके बाद किसी शरीफ इंसान की गिरफ्तारी पर हाथ डालिए। चाहिए। रंजीत, मैं जानती हूँ कि तुम इस धंधे के एक शातिर खिलाड़ी हो, पर शायद तुम एक बात भूल रहे हो कि कानून की मार देर से पड़ती है मगर दुरुस्त पड़ती है। लेट्स गो। लगता है ये सिर्फ जुबान चलाना जानती है, दिमाग नहीं। रंजीत इतना बेवकूफ नहीं है जो मुकुट चोरी करके अपने ही शॉप में लाकर छुपा दे। क्या बात है? किस सोच में डूबी हुई है? रौनक, जिस दिन से हम शिमागो से लौटे हैं मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया है। डर? कैसा डर? उस नागिन का डर।
तुम अब तक उस नागिन को नहीं भूली? क्या करूं, वो हादसा मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं। भूल जाओ उसे। ऐसा सोचो कि हम कभी शिमा को गए ही नहीं। ये सब राहुल की वजह से हुआ है। हमने प्रोफेसर साहब को वहां का पता बताकर बहुत बड़ी गलती की। ना वो सब लोग नाग नागिन को देखने जाते, ना घबराहट के मारे राहुल नाग पर गोली चलाता, ना वो नाग जख्मी होता, और ना ही वो नागिन हमारी जान की दुश्मन बनती। अब जो होना था सो हो गया। उन्हीं को कौन टाल सकता है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो नागिन यहाँ शहर तक पहुंच जाएगी। अरे नीलम, वो नागिन हमसे कोसों दूर है। वो चाहे भी तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। हमारी भक्ति को उन दरिंदों ने भंग कर दिया, मेरे नाक को घायल कर दिया, और तू देखता रहा। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? इंसान को मोह माया के जाल में क्यों फंसा दिया? अपने लालच को पूरा करने के लिए इंसान किसी मासूम का खून बहा देता है। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? वो नागमणि हम इच्छाधारी नाग नागिन की जिंदगी थी। वो तेरा ही दिया हुआ तो वरदान था। वो दरिंदे उस नागमणि को तेरे सामने चुरा कर चले गए, और तू देखता रहा। तूने कुछ नहीं किया भगवान, कुछ नहीं। तू हमसे परीक्षा लेना चाहता है भगवान, लेकिन ये कैसी परीक्षा है जिसमें मेरा नाग जिंदगी और मौत के बीच तड़प रहा है? तुझे हमारी भक्ति का वास्ता है भगवान, हमारे 100 साल की तपस्या का वास्ता है। एक नागिन की पुकार है भगवान कि मेरे नाग को ठीक कर दे, मेरे नाग की रक्षा कर भगवान, मेरे नाग की रक्षा कर। आज मैं इसे तेरे हवाले करके जा रही हूं। अब तू ही इसकी रक्षा करना। मैं उस मणि को लेने जा रही हूं। मैं उस मणि को, तेरे दिए हुए उस वरदान को वापस लेकर ही आऊंगी, भले उसके लिए मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए।